गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 6 के एक्सरसाइज किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। आज मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 7 क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? कपड़े। आपने देखा होगा कि आप हर सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हो। गर्मियों में मोस्टली हम लोग सूती यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं। जब विंटर होता था हम लोग स्वेटर्स, जैकेट्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। जब रेनी सीजन होता है तब आप लोग रेन कोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स, इन कपड़ों का यूज़ किया करते हो। तो हम लोग डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। हम लोग डिफरेंट सीजन में डिफरेंट काइंड्स के कपड़े पहना करते हैं। आपने कभी देखा है कि आप लोगों ने गर्मियों के अंदर किसी इंसान को स्वेटर डाले देखा हो? नहीं ना। स्वेटर कब पहनते हैं हम लोग? जब सर्दी हो। राइट द थिंग, टाइम टू थिंक, राइट द नेम ऑफ टू क्लोथ विच यू वुड लाइक टू वेयर। आपको ऐसे दो कपड़ों के नेम लिखने हैं जो कि आपको पहनना पसंद है। यहाँ पे आपको उन कपड़ों के नेम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ टू क्लोथ विच यू वुड लाइक टू वेयर, जो कि आपको पहनने पसंद हैं। कुछ भी शॉर्ट्स, अगर बॉयज़ हैं तो शॉर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स, जैकेट, व्हाटएवर, जो भी आपको पसंद हो। गर्ल्स हो फ्रॉक, स्कर्ट, गाउन, जो भी आपको पसंद हो, आपको यहाँ पे दो चीज़ों में फिल करना है। गॉट इट? We all wear clothes to cover our body and protect ourselves from heat, cold, rain, wind and the sun. हम लोग कपड़े हमारी बॉडी को ढकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। किससे? देखो, जब आप धूप में निकलते हो, गर्मियों के समय धूप में निकलते हो तो आप फेस पे स्कार्फ बांध के निकलते हो। जो जैकेट्स होते हैं, जो समर जैकेट्स जिन्हें कहते हैं, जो आप मोस्टली जब गाड़ी पे जाते हो आप पहनते हो, वो पहनते हैं। कैप का यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हम गर्मी से बच सके, सर्दियों में आप लोग जैकेट्स वगैरह क्यों पहनते हो? ताकि आप ठंड से बच सको। वैसे ही बारिश के समय रेन कोट क्यों डालते हैं? बारिश के समय रेन कोट इसलिए डालते हैं ताकि हम लोग बारिश से बच सकें। तो कपड़े हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। कपड़े जो होते हैं हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ ए क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द सीजन। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। जो जिस तरह का मौसम हो रहा होता है उसी मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े पहनते हैं। सीजन, प्लेस वेयर वी लिव इन एंड द वर्क वी डू। एक तो हम लोग जहाँ रहते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा जो कश्मीर में लोग रहते हैं वो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग, जब सर्दियाँ होती है तो हम लोग कम गर्म कपड़े पहनते हैं। इतने नहीं पहनते जितने वो पहनते हैं। अगर लद्दाख साइड में आपने देखा हो तो वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि आपकी बॉडी की जो ऊपर की जो स्किन होती है वो गलने लग जाती है। यही अगर आप साउथ साइड में जाओ तो वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि मतलब दिन का जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बट रात का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अकॉर्डिंग टू, आप अगर गर्मी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह, इतनी गर्म होती है कि यहाँ पे जो बीकानेर, दौसा, इस टाइप ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है कि जो पारा मतलब जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्लोथ, देयर आर 5 मेन सीजन इन इंडिया। आपको पता है इंडिया में 5 सीजन होती है: समर, विंटर, स्प्रिंग, रेनी एंड ऑटम। तो कौन कौन सी? वो समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड टाइप ऑफ क्लोथ इन अ डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। आपको पता है गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम स्वेटर्स, जैकेट्स, ऊनी कपड़े पहनते हैं।
बारिश का मौसम होता है तो घर से निकलने से पहले या तो रेन कोट, अदरवाइज हम लोग छाता, अम्ब्रेला लेके जाते हैं। तो हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग जो होते हैं कपड़े पहनते हैं। इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। अच्छा, समर में यानी गर्मियों के समय हम लोग सूती के कपड़े पहनते हैं। सूती के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ताकि जो सूती के जो कपड़े हो वो आपके पसीने को यानी आपके जो स्वेट है उसको एब्जॉर्व कर सके। दे कीप अवर बॉडी कूल, और वो आपकी बॉडी को ठंडा रख सके। दे अलो एयर टू पास थ्रू, और सूती कपड़े में हवा आराम से आसपास हो सकती है। दे एब्जॉर्ब स्वेट इजीली। कॉटन कम फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट आर मेड बाय स्प्रिंगिंग एंड वेयरिंग क्लोथ। अच्छा, गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं ताकि वो आराम से पसीने को एब्जॉर्ब कर सके, उसमें हवा आसपास हो सके। और कॉटन मिलती कहाँ से? कॉटन मिलती है हमें कॉटन प्लांट से। कॉटन मिलती कहाँ से? कॉटन प्लांट से। और कॉटन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? टी शर्ट, आपकी स्कर्ट, आपके शॉर्ट्स, आपके शर्ट, आपके शगल्स, फ्रॉक, स्कार्फ, बहुत सी चीज़ें कॉटन से बनती है। इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ एंड विंटर। अच्छा, विंटर में हम लोग जो होते हैं वुलन क्लोथ यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। वो क्या करते हैं? वो हमें गर्म रखती है। वो क्या करते हैं? हमें गर्म रखते हैं और सर्दी से बचाते हैं। वुल कम फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ ए शिप। जो शिप यानी जो भेड़ होती है उसके बालों से ऊन को बनाया जाता है। उनके बालों से ऊन को बनाया जाता है। पेज टर्न करो ज़रा। पुल ओवर, स्वेटर, ग्लव्स, कोट, ये सब किससे बनते हैं? वुल से। किससे बनते हैं? वुल से। इन रेनी सीजन वी यूज रेन कोट, गम बूट एंड अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, और ये हमें बारिश से बचाते हैं। दीज थिंग आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड रबर। मोस्टली देखो, जो अम्ब्रेला होता है और जो रेन कोट होता है मोस्टली ये सब चीज़ें किससे बनती है? प्लास्टिक से या फिर रबर से। प्लास्टिक से या फिर रबर से। Silk cloth are shining in appreciation. We get silk from silkworm. It live in a cocoon made of long sticky thread. This thread is used to make silk cloth. अच्छा, सिल्क जो होता है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होता है, वो दूर से ही ज़्यादा चमकता है। सिल्क जो होता है वो जब आप उसको टच करोगे तो वो टच करने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, प्लस उसके अंदर शाइनिंग होती है। उसके अंदर शाइनिंग, एक चमक होती है। सिल्क बनता किससे? सिल्क बनता है सिल्कवॉर्म, यानी सिल्क का एक कीड़ा होता है जो कि एक सिल्क का जो कीड़ा होता है वो उस पत्ते को खाता है। जिस पेड़ पे वो रहता है उस पत्ते को खाता है। उस पत्ते को खाते खाते उसके मुंह से जो सलेवरी ग्लैंड्स जो निकलते हैं यानी उसकी जो लाल निकलती है, वो जैसे जैसे उस पत्ते को खाता है उस मुंह से वो लाल निकलती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने ही लाल के अंदर बंद हो जाता है। उनको जो जिस तरह कॉटन पेड़ों पे लगती है वैसे ही फिर वो एक गुच्छा टाइप में होता है, उसको वहाँ से बीन के लेके आया जाता है। देन आफ्टर उसके अंदर से उस कीड़े को बाहर निकाला जाता है, और वो जो गुच्छे, जो रेशम का गुच्छा होता है उस गुच्छे को अच्छे से बीना जाता है ताकि उससे रेशम की डोर बनाई जा सके, उससे रेशम की डोर बनाई जा सके। गॉट इट? सिल्क का जो कीड़ा होता है वो उस पेड़ के पत्ते को खाता है। जैसे जैसे वो पत्ते को खाता है उसके मुंह से स्लेवरी ग्लैंड्स यानी उसकी लाल निकलती है, और वो एक टाइम ऐसा आता है कि अपनी ही लाल के अंदर बंद हो जाता है और वो मर जाता है। उस गुच्छे को उठाया जाता है, पेड़ से वहाँ से लेके आया जाता है। देन आफ्टर उस गुच्छे के अंदर से उस कीड़े को बाहर निकाला जाता है, और उस गुच्छे को अच्छे से बीन के रेशम की डोरी बनाई जाती है, और उन डोरी से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। लेदर
The skin of some animal like snake, buffalo and camel are used to make cloth made of leather. अच्छा, लेदर जो होता है वो किसी भी एनिमल के खाल से हमें मिलता है, एनिमल की खाल से हमें मिलता है। और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? स्नेक, बफेलो और कैमल। इनके जो स्किन होती है, इनकी जो खाल होती है, उस खाल से, उस स्किन से शूज़, बैग, जैकेट्स और बेल्ट बनते हैं। अब इन चीज़ों पे बैंड है, पर अब इन चीज़ों पे बैंड लगे हुए हैं, ये चीज़ें अब नहीं होती है, ये इनलीगल है। पेज टर्न करो। यूनिफॉर्म, people who are in special job wear special kind of a clothes. कुछ लोग जो स्पेशल जॉब्स करते हैं उनको वहाँ उस काम को करने के लिए यूनिफॉर्म दी जाती है। दीज क्लोथ आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, और उस क्लोथ को हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं, उस क्लोथ को हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म वेयर व्हेन दे गो टू स्कूल। अच्छा देखो, यूनिफॉर्म किस किस को मिलती है? आप लोग स्कूल जाते हो, आपको स्कूल में यूनिफॉर्म मिलती है। आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनको भी यूनिफॉर्म मिलती है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स, पुलिस, आर्मी पर्सन, ड्राइवर, वॉचमैन, ये जितने भी लोग होते हैं जो स्पेशल जॉब्स करते हैं उनके पास उनकी एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। उस यूनिफॉर्म को पहन के वो अपनी ड्यूटी करते हैं। कस्टम। नाउ कम टू द कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम क्या होता है? जो इंसान जहाँ रहता है उसका अलग ही एक पहनावा होता है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट्यूम। पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री वियर डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्लोथ। आपने देखा होगा, अगर हम अपने कंट्री यानी अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के स्टेट हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो आपने देखा होगा हर एक स्टेट का अलग कॉस्ट्यूम यानी अलग पहनावा होता है, अलग खान पान होता है, अलग ही बोली होती है। हर एक जगह का अपना अलग पहनावा होता है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए ड्रेस इज कॉल्ड कॉस्ट्यूम, और उसको हम कॉस्ट्यूम कहते हैं, और उसको हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। जब आप अपने एनुअल डे पे कुछ परफॉर्मेंस करते हो, चाहे वो कोई ड्रामा हो या फिर किसी भी स्टेट का डांस हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस को पहनते हो, उसे कहते हैं हम कॉस्ट्यूम, उसको कहते हैं हम कॉस्ट्यूम। अ डांस कॉस्ट्यूम, आपको फर्स्ट पिक्चर, आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स दिख रही होंगी। फर्स्ट पिक्चर में देखो आपको क्या दिख रहा है? डांस हो रहा है, तो डांस की अलग कॉस्ट्यूम, डांस की अलग कॉस्ट्यूम। सेकंड में देखो ड्रामा, तो ड्रामा में अलग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम अलग होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ ए ड्रेसेस, ड्रेसेस जो होती है वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स की होती है। पीपल लिव इन डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ ए ड्रेस। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट का अपना अलग एक ड्रेसिंग सेंस होता है, वो उसको ही पहनावे को पहना करते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखो आपको पंजाबी कपल्स दिख रहे होंगे, तो इन्होंने पंजाबी ड्रेस पहनी है। सेकंड में महाराष्ट्रियन कपल, तो उन्होंने महाराष्ट्र की ड्रेस पहनी है। थर्ड में बंगाली, फोर्थ में आसामी, तो उन्होंने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही ड्रेस को डाला हुआ है। पेज टर्न करो। स्पेशल क्लोथ, स्पेशल क्लोथ क्या होते हैं? वी वियर स्पेशल क्लोथ ऑन फेस्टिवल, वेडिंग एंड बर्थडे पार्टी। आपने देखा होगा कि हम त्योहारों पे अलग कपड़े पहनते हैं, किसी की शादी में जाना होता है तब अलग कपड़े पहनते हैं, और अगर आपका खुद का बर्थडे या आपका फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है तो आपको जब वहाँ जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग कपड़े पहनते हो। ऐसा तो नहीं होता है कि आप किसी की शादी में जा रहे हो और आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो, नहीं, शादी के लिए अलग ड्रेसें होती हैं। क्लोथिंग हैबिट्स, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर क्लोथ। हमको हमारे कपड़ों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, मतलब अच्छे से साफ सुथरे उसको धोना चाहिए, देन आफ्टर उसको प्रेस करना चाहिए, फिर उसको पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ, और हमेशा धोए हुए साफ कपड़े और प्रेस किए हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड कीप अवर क्लोथ एट देयर प्रॉपर प्लेस,
घर पे जाके मोस्टली जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आप क्या करते हो, शर्ट कहीं फेंका, सॉक्स कहीं फेंका, पैंट कहीं फेंकी, बेल्ट कहीं फेंका, फिर मम्मा क्या करती है, मम्मा उन सब चीज़ों को कलेक्ट करेंगी। फिर ऑफिस जब अगले दिन आप सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हो तो बोलते हो मम्मा मेरा बेल्ट कहाँ है, मम्मा मेरा सॉक्स कहाँ है। तो कपड़ों को हमेशा उनकी प्रॉपर प्लेस जहाँ उनकी जगह है वहीं रखना। घर पे जाते हो, शूज़ को खोला, शूज़ को आप शूज स्टैंड पे रखो, देन आफ्टर यूनिफॉर्म को खोलो, उसको वापस हैंगर पे टंगाओ या फिर वॉशिंग मशीन के पास ले जाके रखो ताकि मम्मा उनको धोए। स्कूल का जो आपका बैग वगैरह बॉटल्स वगैरह होता है उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखो। ये होती है गुड्स हैबिट, ये होती है गुड हैबिट्स। आज आपका 7th चैप्टर क्लोथ कंप्लीट हो गया। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप वापस इस चैप्टर को अच्छे से खुद रीड करोगे ताकि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए, नाउ आज की आपकी क्लास यही ओवर होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।